सम्राट जी, ये सब हमारे और आपके बीच की बात है। इसमें भैया भाभी को काहे घसीट रहे हैं? सही कह रही हो तुम, बात तो हमारे बीच की है। तो एक काम करते हैं कि हम दोनों रूम में चल के बात करते हैं। उसके बाद हम तय करेंगे कि इन्हें भेजना या नहीं भेजना। चलो। अब सम्राट ऊपर जाकर पता नहीं तारा के ऊपर कौन सा नया जुल्म उठाएगा। जाने दीजिए हमें। दादा हो दादा, काहे नहीं समझ रहे हैं आप लोग? एक कदम भी बढ़ाए ना तो यही ठाए ठाए हो जाएंगे। और बाबूजी का क्या है ना कि कई बार बिजली का स्विच गोली चला करके ऑफ कर देते हैं। कहीं आप दोनों में से किसी को ऑफ कर दिए तो? हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस तुम गोली मत चलाइएगा। अरे काहे चलाएंगे गोली? आप हमरे बहू के भैया भाभी हैं? तकलीफ क्या? हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। तुम्हें उसमें भी दिक्कत है? क्यों? किस मेहमान नवाजी की बात कर रहे हैं आप? भैया भाभी जाना चाह रहे हैं तो उनको जाने से काहे रोक रहे हैं? जाने दीजिए ना। यार हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तुम्हें थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं। तुमसे तो हम प्यार कर रहे हैं। हमने तो तुमसे कहा था ना कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, तो बस हम प्यार कर रहे हैं तुम्हें। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। आप भैया भाभी के साथ क्या करने वाले हैं वो बताइए। यार तुम सबके लिए बेचैन होती हो, सिर्फ हमें छोड़कर। अब भैया भाभी के साथ जो हो रहा है वो होने दो ना। तुम अपनी फिक्र करो। हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम प्यार कर रहे हैं, बात खत्म होगी। हम भैया भाभी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जैसे हमने आपको पिछली बार मायके जाने से रोका था, वैसे ही इस बार भी रोकेंगे। अच्छा? हाँ। हमें रोकोगी तुम? तारा, अब हम तुम्हें यहां बांधेंगे, और बांधते वक्त तुम ज्यादा हिलना डुलना मत, क्योंकि जब तुम हिलोगी तो तुम्हें चोट लगेगी, रगड़ वगड़ लग जाएगी, और हम चाहते नहीं कि तुम्हें कोई रगड़ वगड़ लगे। प्यार जो करते हैं हम तुमसे, और वैसे भी इतना कोमल सा शरीर है तुम्हारा, तो हमें ध्यान भी तो रखना पड़ेगा उसका। तो इसलिए ज्यादा हिलना मत, प्लीज। सम्राट जी, आप प्लीज ये सब मत कीजिए ना। आपको जो करना है हमारे साथ कर लीजिए, लेकिन प्लीज भैया भाभी को जाने दीजिए ना। उनको काहे रोक कर रखा हुआ है आपने? सम्राट जी, उन्हें जाने दीजिए ना। आपको जो भी करना है हमारे साथ कर लीजिए, लेकिन भैया भाभी को प्लीज। मना कर रहे हैं हम तुम्हें, तुम फिर बोले जा रही हो। कोई बात नहीं, कंफर्टेबल? रवि, रस्सी लेके आओ। सर, आपने अपनी बीवी को बांधने के लिए रस्सी मंगवाई थी? ये सही नहीं कर रहे आप। बीवी हमारी है या तुम्हारी? तुम्हें जितना बोला गया ना उतना काम कर। ये जो तुम हर बार आके हमें ज्ञान देते हो ना, उसके पैसे नहीं दे रहे हम तुम्हें। और ज्यादा बोलोगे ना तो नौकरी से निकाल देंगे। ये रस्सी दो हमें और निकलो यहां से, जाओ।
बहुत मजबूर है तारा कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। कि कैसा प्यार किया है हमने महादेव। एक इंसान जिससे प्यार किया था उसने खुद हमको बांधने के लिए रस्सी ला कर दी, और दूसरा जिसे देवता माना वो खुद हमको बांध रहा है। अब तुम्हारे पांव की बारी। तारा, आप कंफर्टेबल हो ना? देखो कोई खरोच नहीं आए, कुछ नहीं आया। सो गुड। एक मिनट, थोड़ा सा और कंफर्टेबल कर देता हूं। अब इस तकिए को अपने पीछे रख लो, या आराम से गर्दन के पीछे। हाँ, ओहो, एक मिनट। इस तकिए को यहां, अपने दोनों बंधे हुए हाथ इसके ऊपर रखो। अब कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल ना? वैसे तारा, तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन 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 हो रहा। तुम्हें पता है, मेरे दिमाग में नहीं आया इतने दिन से कि तुमने अपने आशिक का नंबर भी तो सेव किया होगा इस फोन में। बचा लीजिए महादेव, सूरज का नंबर आज भी हमारे मोबाइल में है। कोई बात नहीं, आज आया दिमाग में तो आज चेक कर लेते। हाँ, सूरज 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 सूरज। सूरज के नाम से तो नहीं है, तो फिर किस नाम से सेव किया है तुमने जान? मैं गैस करता हूं, बाबू, सोना, यार, बेबी। किस नाम से सेव किया बताओ? उसी नाम से देख लेते हैं। बाबू, सोना, बेबी। नंबर डिलीट कर दिया क्या तुमने? कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारा फोन। तारा, क्या है कि शाम को मेहमान आएंगे, फिर हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, और जब हम उनकी मेहमान नवाजी कर रहे होंगे उस वक्त तुम्हें स्क्रीन पे सब दिखाई देगा, रिमोट। और जब हम मेहमान नवाजी कर रहे होंगे ना, उस वक्त अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें हमें कुछ बताना है अपने आशिक के बारे में, तो तुम ये जो फोन है तुम्हारे हाथ में, इसको उठाना और बेखौफ हो गए डायल करना और हमें मिलाना। हम फोन उठाएंगे और उसके बाद हम ऐसा दौड़ते हुए ऊपर आएंगे तुमसे वो जवाब मांगने। फिर तुम हमें खुल के बताना अपनी आशिकी के बारे में, वो कहाँ रहता है, क्या करता है ना? तब तक ये जो स्क्रीन है
इसमें देखो और देखो, जब मेहमान आएंगे हम उनकी मेहमान नवाजी कैसे करते हैं। तारा, अब हम तुम्हें कैसे समझाएं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन तुम होगी हमारे प्यार को समझ ही नहीं पाती तुम। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे। तो अब तुम शाम को 7 बजे का इंतजार करो। 7 बजे डोर की घंटी बजेगी ना, और जब मेहमान आएंगे और फिर जब उनकी मेहमान नवाजी करेंगे उसका इंतजार करना। तब तक तुम अपना ख्याल रखो, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। आई लव यू। चलो टेक केयर। हे भोलेनाथ, का करने वाले हैं ये भैया भाभी के साथ? हे भोलेनाथ, भैया भाभी की रक्षा कीजिए। सम्राट जी पता नहीं कौन सा नया तमाशा करेंगे अब उनके साथ। रवि, दरवाजा खोलो। जी सर। हीलू, अपने कमरे में जाओ। अरे हाय हाय, सचे रही गली तेरी अम्मा सुधर कोटे में, सचे रही गली तेरी अम्मा सुधर कोटे में। आने दो अंदर। सजी रही गली तेरी अम्मा सुनहरे गोटे में, सजी रही गली तेरी अम्मा सुनहरे। हाय हाय, कौन है यहाँ हमारे जैसा किन्नर, उसे हम लेने आए हैं, बताओ। ये अखिल, ये किन्नर है। ले जाओ इसे। नहीं बाबूजी, सरदार जी, सब आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए भैया को। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? स्प्रिंग लगाया क्या बेटा तुम्हारे अंदर? जब देखो जब किसी भी बात में तपाक से कूद जाते हो। चुपचाप खड़े रहो, देखो क्या हो रहा है यहाँ। सरदार जी, कहा चाहते हो कि तुम्हारी बीवी के सामने जो तुम्हारी रही सही इज्जत है वो भी इन किन्नरों के सामने नीलाम हो जाए? चुपचाप खड़े रहो यहाँ। ले जाइए इसे। जिस आदमी को अपनी बहन की काली करतूतों के बारे में नहीं पता, वो मर्द कैसे हो सकता है? आइए। हाय हाय, चलो रे चलो, ले लो। टोली में ले चलो हमारे। हाँ है। रुक जाइए आप लोग। अभी कभी हमारे घर से निकल जाइए वरना हम पुलिस बुला लेंगे। ये किन्नर नहीं है, हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है। अरे मास्टर साहब, काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं? अभी तो बोला आपको, जिस आदमी को अपनी बहन की काली करतूतों के बारे में नहीं पता, वो मर्द कैसे हो सकता है? सम्राट जी, जाइए, आप ले जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमें बीवी है, हमारे घर है, हम किन्नर नहीं है। हाँ। गुरु माँ, सच में ये सामान्य इंसान है, इसको लेके जाना ठीक नहीं होगा। किन्नर होने का दावा त्रिभुवन सिंह ने किया है। सम्राट के घर में आके सम्राट की बात नहीं मानोगे तो पूरा बनारस छोड़ के हमको जाना पड़ेगा, समझी क्या? छोड़ दीजिए मुझे। सरदार जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमारे भैया को। अरे हाँ, छोड़ दीजिए। अरे ऐसा नहीं है वो। सचे रही गली तेरी अम्मा छोड़िए भैया। अम्मा जी, उसके ही हमारे पति को छोड़ दे। अम्मा जी बोलिए ना, अम्मा जी।
हमारे घर की औरतें मर्दों के काम में टांग नहीं अड़ाती हैं। नहीं नहीं, अब जो करेगा हमारा बेटा सम्राट करेगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे सम्राट जी, दामाद जी कहिए ना, ऐसे नहीं है वो। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई कर सकता है तो वो है तारा। अरे छोड़ दीजिए, अरे वो ऐसे नहीं, छोड़ दीजिए हमारा पति, हाथ जोड़ के। सम्राट जी छोड़िए भैया को, ये सब क्या हो रहा है, आप सही नहीं कर रहे हैं, छोड़िए ना। मत कीजिए मेरे पति का। बाबूजी चुप 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 खड़े रहो। अरे अरे हम किन्नर नहीं है, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए हमें। छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए। जब हम मेहमान नवाजी कर रहे होंगे ना, उस वक्त अगर तुम्हें लगे तुम्हें हमें कुछ बताना है अपने आशिक के बारे में, तो तुम ये जो फोन है तुम्हारे हाथ में, इसको उठाना और बेखौफ हो गए डायल करना। सम्राट जी छोड़िए उन्हें। ये ठीक नहीं हो रहा बाबूजी, हमारा हाथ छोड़िए। हेलो दादा, कहीं हल्ला मचा रहे, देख नहीं रहे कितना अच्छा फिल्म चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि साड़ी पहना करके लाली लिपस्टिक लगा दे आपको भी। चुप रहो पद्मा। अब तो भाई का दर्द देखकर तारा तुम्हें सूरज के बारे में बताना ही होगा। अपनी बहन को रोकने के लिए तो हाथ नहीं उठा पाए, कम से कम कमर ही लचका दो। नचाओ इसको। और ऐसे ही ढोल बजा के नचा नचा के यहाँ से लेके जाओ, देखने दो दुनिया वालों को इनका तमाशा। नचाओ रे, सजी रही गली मेरी छोड़ दीजिए हमारे पति को, हमारे पति को छोड़ दीजिए। हम अपने मायके नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सूरज और मायका हमारा अतीत था, हमारा वर्तमान और भविष्य अभी ससुराल है। देख रही हो तारा, अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा। इन्हीं घर वालों की इज्जत के लिए तुमने उस दिन नाटक किया था ना, और आज तुम इन्हीं की इज्जत के लिए हमें बताओगी। सम्राट जी, बाबूजी ये सब क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ से खोलिए, ये सब रोकिए। जब हम मेहमान नवाजी कर रहे होंगे ना, उस वक्त अगर तुम्हें लगे तुम्हें हमें कुछ बताना है अपने आशिक के बारे में, तो तुम ये जो फोन है तुम्हारे हाथ में, इसको उठाना और बेखौफ हो गए डायल करना। फोन आ गया। Thank you.
बात आना बताओगी तो मैं आया। नहीं तारा, तुम्हें ऐसे भैया भाभी को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तुम सुन काहे नहीं रही हो? हम बताएंगे। हम अपने घर वालों को ऐसे नहीं देख सकते। हमें फोन दो। किस भैया भाभी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो तारा? इनके लिए जिन्होंने तुम्हारी तकलीफ का फायदा उठाकर तुम्हारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली, जिन्हें दुनिया के ढकोसले, दिखावे और झूठे सम्मान की इतनी परवाह थी कि उन्हें हमारा प्यार नहीं दिखाई दिया। चाहे जो भी हो, हम अपने घर वालों को ऐसे हाल में नहीं देख सकते, इसलिए हम बताएंगे। तुम नहीं बताओगी, बस कह रहे हैं। तुम हमारे पीछे काहे पड़े हो बताने ना बताने के? तुम दूर जाओ यहाँ से निकल जाओ। अपनी माँ को लेके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। हमारे लिए कुछ करना चाहते हो ना तो बस इतना तो कर दो। ये हल नहीं है तारा। यही हल है। हमें नहीं पता तुम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने घर वालों को बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकते हैं। जो होगा सो होगा। हमें फोन दो। तुम समझ काहे नहीं रही हो? हमें नहीं समझना है कुछ। हमें फोन दो सूरज, प्लीज।